अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने तीन ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिए थे। डिस्कस द इम्पोर्टेंट हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ हमने पढ़ ली थी। उसके अलावा हमने डिजीज़ फ्रीक्वेंसी और डिजीज़ अकरेंस में इंसिडेंस और प्रिवलेंस को देख लिया था। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं और आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, CHN का फर्स्ट यूनिट। तो आज हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव है, इंटरनेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं ये हम देखेंगे। उसके अलावा डेमोग्राफिक और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशंस क्या क्या हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या है, डबल बर्डन ऑफ डिजीज़ क्या होता है, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या कॉजेज़ हैं, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे। और डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज पॉपुलेशन पिरामिड में क्या डिफरेंस है, ये भी हम देखेंगे। और इसके अलावा क्या है कि एपिडेमियोलॉजिकल डिज़ाइंस कौन कौन सी हम यूज़ करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हम आज जो रिमेनिंग है कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। अच्छा, ये टॉपिक जो है वो आपका बुक पे नहीं दिया हुआ, जो आपकी नवीद आलम की बुक है एक्सेल की। तो ये मैं आपको नोट से करवाती हूँ, जो कि मैंने खुद बनाए थे। ये नोट्स मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उसको कैटेगराइज किया हुआ है डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट कैटेगरीज में। ठीक है, तो आपने ऐसे ही हेडिंग्स बना के याद करना है इनको। तो सबसे पहले हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीजेस। इसमें क्या क्या है, ये आपने सारी डिजीजेज जो है वो पहले पढ़ ली हुई हैं CHN में थर्ड ईयर में। यहाँ पे जस्ट आपने इन लिस्ट करनी है कि जो इंटरनेशनल डिजीजेज जो हैं वो स्प्रेड हो रही हैं। इसमें ट्यूबरक्लोसिस है, मलेरिया है, हेपेटाइटिस, डेंगी, डायरियल डिजीज, HIV, एड्स, ये सारी जो है वो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं। ठीक है, उसके अलावा जो सेकंड हमारी हेल्थ प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। इसमें क्या है, हार्ट डिजीजेज जो कि डे बाय डे राइज हो रही हैं इनके केसेस, डायबिटीज़ हैं, हाइपरटेंशन, कैंसर, क्रोनिक डिजीजेज। ठीक है, इसमें COPD आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स में आती हैं। इसमें क्या क्या है कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी है ना वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, मैटरनल क्या है कि जो मदर से रिलेटेड है। ठीक है, प्रेग्नेंट मदर से रिलेटेड है। और मोर्टेलिटी क्या होता है कि डेथ रेट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन है ना, उनकी डेथ का रेट भी ज़्यादा हो रहा है बाय डिफरेंट। इसकी कॉजेज हो सकती हैं जैसे कि नमूनिया इसकी मोस्ट कॉमन कॉज है, और डायरिया। इनकी वजह से जो अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन है उनकी डेथ का रेट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इंटरनेशनली। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है न्यूट्रिशन एंड फूड रिलेटेड। इसमें क्या क्या है, इसमें अंडर न्यूट्रिशन है, जिससे क्या क्या हो रहा है, वेस्टिंग हो रही है मसल्स की। ठीक है, ग्रोथ स्टंट हो रही है, ग्रोथ डिले हो रही है। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रेंट डेफिशिएंसीज हैं। इसमें जो भी हमारे पास माइक्रो न्यूट्रेंट्स आते हैं, ठीक है, आयरन है, कैल्शियम, जिंक वगैरह, उन सब की डेफिशिएंसी से जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके अलावा ओवरवेट और ओबेसिटी, ये भी एक राइजिंग इशू है इंटरनेशनली। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है हेल्थ प्रॉब्लम की, उसमें इंजरीज एंड वायलेंस। मतलब कि जो डे बाय डे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, उनके केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, वॉयलेंस के इश्यूज राइज हो रहे हैं। उसके अलावा सुसाइडल अटेम्प्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, सेल्फ हार्म का इशू है। तो ये भी हमारे पास एक इंटरनेशनल हेल्थ प्रॉब्लम है। उसके अलावा क्या है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इन्वायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब वो किस वजह से हैं, वो इन्वायरमेंट की वजह से हैं। जब इन्वायरमेंट हमारा क्लीन नहीं होगा तो इससे डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि अगर पोल्यूशन है इन्वायरमेंट में, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इससे डिफरेंट डिजीजेज जो हैं वो राइज होती हैं। उसके अलावा जो ड्रिंकिंग वाटर है वो अनसेफ है, अनक्लीन है, उससे भी डिफरेंट डिजीजेज होती हैं, वाटर बोर्न डिजीजेस, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे कि अब ग्लोबल वार्मिंग है, ये इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इन्वायरमेंट का। और पुअर सैनिटेशन, इससे भी काफ़ी डिजीजेस होती हैं आगे। ठीक है, जैसे टाइफाइड फीवर है, डेंगू वगैरह है। तो जो इन्वायरमेंट की वजह से भी डिफरेंट डिजीजेज जो है उनके जो रिस्क है वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इंटरनेशनली। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास क्या है प्रॉब्लम्स की, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये भी हमारे पास एक मेजर इशू है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का, जो कि डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, जिसमें डिप्रेशन है, एंग्जाइटी, ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल स्मोकिंग वगैरह, ये सारा जो है वो सब्सटेंस अब्यूज में आ जाता है। ये सारा जो इसका केसेस हैं वो राइज हो रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कुछ अदर्स
इश्यूज हैं, ठीक है, हेल्थ इनइक्विटीज एंड एक्सेस। अब ये क्यों होती हैं, इसमें पॉवर्टी आ जाती है, ठीक है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी है, या फिर हमारे पास जो इसमें एक्सपेंसेस हैं या कॉस्ट है हेल्थ के ऊपर वो कम कम खर्च हो रही है, उससे डिफरेंट इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम, जिसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो आपने ऐसे ही अपनी बुक के ऊपर या अपनी नोट्स के ऊपर जो है ना इनको लिख लेना है, ठीक है। ये हमारा था इंटरनेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखें तो इसमें ना आगे डेमोग्राफिक और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन, ये आपका बुक पे चैप्टर होगा डेमोग्राफी वाला, ये हम वहां से करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम ये देखते हैं कि बर्डन ऑफ डिजीज क्या होता है, इसकी टाइप्स कौन सी हैं, डबल बर्डन, ट्रिपल बर्डन, ठीक है। और इसके बाद हम जाएंगे इस चैप्टर की तरफ। तो ये भी टॉपिक आपका बुक पे नहीं दिया हुआ, बर्डन ऑफ डिजीज, ये भी मैं आपको नोट से करवाती हूँ, ठीक है। तो ये हम देखते हैं डबल बर्डन ऑफ डिजीज क्या होता है। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं बर्डन ऑफ डिजीज क्या होता है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द बर्डन दैट अ पर्टिकुलर डिजीज प्रोसेस हैज इन अ पर्टिकुलर एरिया। मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पॉपुलेशन में, कंट्री में, रीजन में कोई भी पर्टिकुलर डिजीज का जो बर्डन होता है ना, उसको हम कहते हैं बर्डन ऑफ डिजीज, ठीक है। अब इसको हम कैसे मेजर करते हैं, या तो वहाँ की कॉस्ट देखते हैं कि वहाँ पे हेल्थ के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है, ठीक है, कितने एक्सपेंसेस जो है हमारे हेल्थ के ऊपर एक्सपेंड हो रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या है, मोर्बिडिटी रेट क्या है वहाँ वहाँ का, ठीक है, उस एरिया का, उस कंट्री का, उस रीजन का जो है मोर्बिडिटी रेट क्या है, मतलब कि डिजीज रेट क्या है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, मोर्टेलिटी, वहाँ पे जो डेथ रेट है वो क्या है। तो इन तीन चीज़ों से हम मेजर कर सकते हैं कि वहाँ का बर्डन ऑफ डिजीज कितना है, ठीक है। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। उसके अलावा इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे क्वांटिफाई करते हैं बर्डन ऑफ डिजीज को, दो टर्म्स में, ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पे जस्ट आपने याद रखना है कि वो कौन सी दो ऐसे मेजर्स हैं जिसके थ्रू इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले क्या है, क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। कि जस्ट मैं आपको इसका सिंपल वे में बता देती हूँ कि कितने एक पर्सन के ईयर्स हैं जिसमें उसकी क्वालिटी लाइफ स्पेंड होती है, ठीक है, मतलब उसने विदाउट एनी डिजीज जो है वो अपनी लाइफ स्पेंड की है। और कितने ऐसे उसकी लाइफ में ईयर्स हैं जिसमें उसका कोई डिजीज थी, कोई डिसेबिलिटी थी जो कि उसने स्पेंड की है, ठीक है। तो विद क्वालिटी ऑफ लाइफ और विद डिसेबिलिटी, कौन कितने लाइफ के ईयर्स हैं जो कि उन्होंने स्पेंड किए हैं, तो इसकी बेस पे हम जो है इसको एक्सप्रेस करते हैं बर्डन ऑफ डिजीज को, ठीक है। उसके बाद अब जो हमारे पास डिजीज है या बर्डन ऑफ डिजीज है, उसके डिफरेंट इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। इसको भी कैटेगराइज किया हुआ है तीन ग्रुप्स में। सबसे पहले क्या है, पर्सनल इफेक्ट, उसके बाद सोशल इफेक्ट और नेशनल इफेक्ट। अब ये कैसे कैसे आते हैं, सबसे पहले है पर्सनल इफेक्ट। कोई भी डिजीज होती है तो उसमें सारी बात है, हमारी जो बॉडी है वो तो फिजिकली इफेक्ट होती ही होती है, ठीक है। तो सबसे पहला इफेक्ट जो है बॉडी के ऊपर आता है, रिलेशनशिप्स जो है वो हमारे डिस्टर्ब होते हैं, वर्क जो हमारा वर्क लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होती है, ठीक है, डिजीज की वजह से। उसके बाद सोशल इफेक्ट कौन कौन से आते हैं, इसमें सबसे पहले क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट। मतलब कि कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, वहाँ पे जो लोग हैं वो ही बीमार हैं, वही उनको डिजीज है, तो आगे वो कैसे डेवलप करेगी कम्युनिटी, ठीक है। उसके अलावा सोशल सर्विसेज जो हैं वो इसमें डिस्टर्ब होती हैं, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ केयर सिस्टम पे बर्डन आता है, ठीक है, वो डिस्टर्ब होता है, उसको जो है ना प्रॉपर वर्क करना पड़ता है डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए, उनको क्योर करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी है वो नेशनल है। अब नेशनल कैसे इफेक्ट होती है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि जारी बात है हमारा जो मोस्टली एक्सपेंसेस हैं वो किस पे आ रहे हैं, वो हेल्थ के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। हेल्थ को इसको इम्प्रूव करने में आ रहे हैं, हेल्थ डिजीजेस को रिजॉल्व करने में, ट्रीट करने में आ रहे हैं, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब होगी, वो अफेक्ट होगी, ठीक है। उसके अलावा क्या है, प्रोडक्टिविटी। अब ये कैसे होगी, क्योंकि अब देखें कि अब जो कंट्री के लोग हैं अगर वही उनको डिजीज है तो वो कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम होगी। उसके अलावा एजुकेशन है, एजुकेशन भी डिस्टर्ब होगी, ठीक है, जब डिजीज का बर्डन होता है। तो ये हमारे पास तीन टाइप्स के इफेक्ट आते हैं, पर्सनल, सोशल एंड नेशनल। उसके बाद हम देखें तो इसके क्या क्या यूजेस हैं, ये हम क्यों यूज करते हैं बर्डन ऑफ डिजीज। इसके दो मेजर पर्पस हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, टू कंपेयर पॉपुलेशन हेल्थ अक्रॉस कम्युनिटीज। मतलब हमने किसी पॉपुलेशन की हेल्थ देखनी हो ना, कंपेयर करना हो, जैसे हमारे पास अब एक ये पॉपुलेशन है, ठीक है, और एक ये पॉपुलेशन है। अब हमने देखना हो कि इस पॉपुलेशन की हेल्थ कैसी है, इसकी कैसी है, तो हम देखेंगे वहाँ का बर्डन ऑफ डिजीज कितना है, ठीक है, वहाँ पे कितनी डिजीजेस स्प्रेड की हुई हैं। तो हम उसकी बेस पे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की पॉपुलेशन की हेल्थ कैसी है, ठीक है। तो इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं पॉपुलेशन की हेल्थ को। उसके अलावा हमारे पास जो सेकंड पर्पज है, सेकंड यूज क्या है कि इसमें हम
ये हमें प्रोवाइड करती है फुल पिक्चर ऑफ विच डिजीजेस, इंजरीज एंड रिस्क फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द पुअर हेल्थ। मतलब कि जिस पॉपुलेशन में या जिस कंट्री में, रीजन में ज़्यादा बर्डन ऑफ डिजीज़ है ना, वहाँ पे हम देखेंगे कि ये डिजीज़ के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, कौन सी ऐसे इंजरीज हैं या कौन सी ऐसी कॉजेज हैं जो कि डिजीज़ कॉज कर रही हैं। तो ये हमें पूरी पिक्चर दे देते हैं वहाँ की, ठीक है, जहाँ का बर्डन ऑफ डिजीज़ ज़्यादा होता है। तो ये इसके दो पर्पज हैं, ठीक है, दो यूजेस हैं, ये आपने कर लेने हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि ये डिजीज कॉज करते हैं, बर्डन ऑफ डिजीज कॉज करते हैं। इसमें इसको भी कैटेगराइज किया हुआ है ग्लोबली, जो कि यूज होते हैं ये वाले रिस्क फैक्टर्स। सबसे पहले हमारे पास क्या है, डाइटरी रिस्क है। मतलब कि जब एक पर्सन की डाइट ही प्रॉपर नहीं है, ठीक है, डाइट ही उसकी वो डिस्टर्ब है, तो वो कैसे आगे उसकी जो हेल्थ है वो इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या क्या आती हैं, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि आयरन डेफिशिएंसी है, ठीक है, उसका विटामिन ए डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। तो इससे क्या होता है, उसकी जो हेल्थ है वो सफ़र कर सकती है, उसको डिफरेंट डिजीज हो सकती हैं। जैसे आपको पता है कि विटामिन ए से क्या डेफिशिएंसी से क्या होता है कि जो ब्लाइंडनेस के इश्यूज आते हैं, ठीक है, कैल्शियम लो है तो उसकी बोन्स का उसको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, उसकी बोन्स वीक हो सकती हैं। तो इससे भी डिजीज का बर्डन जो है वो ज़्यादा हो सकता है किसी भी एरिया में। उसके अलावा जो सेकंड जो रिस्क फैक्टर है उसमें क्या है, मेटाबॉलिक रिस्क है। मतलब कि जो उसका उसके शुगर लेवल है वो इन्हांस हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो उसका ग्लूकोज, जो फास्टिंग ग्लूकोज है वो हाई है, ठीक है, उसका बीपी हाई है, उसका बीएमआई वेट ज़्यादा है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि उसकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिस्क है वो है बिहेवियरल रिस्क। मतलब पर्सन का अपना बिहेवियर ही वो नॉन सीरियस है, ठीक है, वो चाहता ही नहीं है कि वो हेल्थ को अपनी इंप्रूव करे। तो इसमें टोबैको है, स्मोकिंग, अल्कोहल यूज, ड्रग एडिक्शन वगैरह। तो ये भी रिस्क जो है हो सकते हैं हेल्थ को डिस्टर्ब करने में। उसके बाद हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंटल इश्यूज है, इन्वायरमेंटल रिस्क है। इसमें वही बात जो हमने पहले पढ़ी थी, इंटरनेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसमें पुअर सैनिटेशन है, पुअर हैंड हाइजीन है, पोल्यूशन है, वाटर और एयर पोल्यूशन। ये भी सारी इफेक्ट करती हैं डिजीज कॉज करने में, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स थे जो कि बर्डन ऑफ डिजीज कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखना है कि अब ऐसे कौन से मयर्स हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं बर्डन ऑफ डिजीज को। ये हमने देखे थे लास्ट लेक्चर में, एक था इंसिडेंस, जिसमें हमने देख इसमें हम देखते हैं कि कितने केसेस हैं डिजीज के किसी भी पॉपुलेशन में, ठीक है। और प्रीवलेंस क्या होता है, इसमें दोनों होते हैं, ओल्ड केसेस प्लस न्यू केसेस, डिजीज के कितने हैं एक पॉपुलेशन में, ठीक है। उसके अलावा किसी भी पॉपुलेशन में कितना मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, वहाँ पे कितनी डेथ्स हुई हैं। तो इन तीनों की बेस पे हम मेजर करते हैं बर्डन ऑफ डिजीज को, ठीक है। उसके बाद ये आपने नहीं करना। आगे हम देखें तो यहाँ तक थोड़ा सा इंटरव्यू था, सॉरी, इसका इंट्रो था, ओवरव्यू था कि बर्डन ऑफ डिजीज क्या होता है। अब जो आपके कंटेंट में था ना, डबल बर्डन ऑफ डिजीज, ये हम देखते हैं। अब यहाँ पे नाम नाम से शो हो रहा है डबल, मतलब कि यहाँ पे दो डिजीजेज होंगी, ठीक है। अब इसको डिफाइन करें तो क्या है, इट इज दिस इज व्हेन अ डिफाइंड एरिया। अब इस एरिया में क्या क्या आ सकता है, कोई रीजन, कोई कंट्री, कोई पॉपुलेशन, कोई कम्युनिटी, वहाँ पे जो है वो जो पीपल हैं वो दोनों डिजीज को से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कम्युनिकेबल डिजीज भी होंगी और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज भी होंगी, ठीक है। वो दोनों को सफ़र कर रहे होते हैं, दोनों का बर्डन होता है उस पॉपुलेशन के ऊपर। अब कम्युनिकेबल हमने पढ़ी, इसमें क्या क्या है, इन्फेक्शियस डिजीजेज में टीबी है, मलेरिया, ठीक है, और एड्स वगैरह, एचआईवी। एक तो वो इस डिजीज सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज से, और दूसरा उनको साथ में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का भी सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, जैसे ओबेसिटी है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर। ये हमारे पास क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं। तो जब कोई भी ऐसी कंट्री, कोई रीजन वो दोनों से फेस कर रही होती है, कम्युनिकेबल डिजीज भी से भी और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से भी, ठीक है, तो तब उसके ऊपर होता है डबल बर्डन ऑफ डिजीज। इसको हमें डिफाइन कर लेना यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल दी हुई, जैसे कि पाकिस्तान है, अब वो स्ट्रगल कर रहा है कम्युनिकेबल डिजीज के साथ भी। यहाँ पे टीबी का रेट भी ज्यादा है, हेपेटाइटिस भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद डेंगू फीवर का जो केसेस है वो भी ज्यादा होते हैं दिन ब दिन। उसके अलावा हमारे पास क्या है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ना, उनके केसेस भी राइज हो रहे हैं डे बाय डे, ठीक है। डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, हार्ट डिजीज ज्यादा हो रही हैं। तो ये जो हमारे पास पाकिस्तान है ना, ये इसमें आता है डबल बर्डन ऑफ डिजीज में, ठीक है। इसमें कम्युनिकेबल डिजीज भी आ रही है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी आ रही हैं, ठीक है। ये आपने एग्जाम्पल दे देनी है। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे कि अब हमारे पास जो है ना डबल बर्डन किसका है, माल न्यूट्रिशन का है, ठीक है। अब इसमें दो इसकी कैटेगरीज आ सकती हैं, या तो अंडर न्यूट्रिशन और या फिर ओवर न्यूट्रिशन। अब पाकिस्तान में क्या है कि आधी जो हमारे जो है ना पॉपुलेशन, उसमें जो है अंडर न्यूट्रिशन है, ठीक है। मतलब प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही, प्रॉपर डाइट नहीं है उनकी, स्टंटिंग हो रही है ग्रोथ की, अंडर वेट है वो। और एट द सेम टाइम जो है ना वो कुछ पॉपुलेशन जो है वो ओवर नरिश्ड भी है, ठीक है। मतलब उसमें ओबेसिटी है, और डाइट रिलेटेड जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, ओवरवेट। तो ये हमारे पास एट अ टाइम जो है वो दोनों बर्डन आ गए हैं।
ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन भी और ओवर न्यूट्रिशन भी, ये आपने एग्जाम्पल दे देनी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीज है। अब ट्रिपल के नाम से शो हो रहा है कि यहाँ पे तीन तरह की डिजीजेस होंगी। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, कम्युनिकेबल डिजीजेस, दूसरी हमारे पास क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, और थर्ड हमारे पास क्या है, ट्रोमा या इंजरीज। ठीक है, तो इन जब तीनों का जो को एग्जिस्टेंस होगी ना, तीनों इकट्ठे जो है वो एक ही पॉपुलेशन में एक एरिया में पाए जाएंगे, तो वहां पे होगा ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीज। ठीक है, अब इसका जो है ये हमने डिफाइन कर लिया, बाकी इन सब के रिस्क फैक्टर सेम ही है जो हमने फर्स्ट पढ़ लिए थे ना, फर्स्ट प्रीवियस इसके ओवरव्यू में, वो आप लिख सकते हैं। अब हमने इसकी सोल्यूशन में क्या क्या करना है, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं बर्डन ऑफ डिजीज को। ठीक है, ये हम देखते हैं। अब इसका जो सोल्यूशन है ना वो तीन लेवल्स पे होता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर लेवल पे है, दूसरा कम्युनिटी लेवल पे है, और तीसरा है इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, हमने तीनों तीनों लेवल्स पे जो है इसको एड्रेस करना है, इसको सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को। ठीक है, अब स्ट्रक्चर लेवल पे क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं हम, इसमें पॉलिसी आ जाती है। ठीक है, कि ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जो कि पर्सन की, पीपल की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इम्प्लीमेंट की जाए। ठीक है, उसके अलावा जो फिशर इंडस्ट्री है उसको अपना रोल प्ले करना चाहिए। ये इसमें क्या आती है, इसमें जो सारी बजटिंग आ जाती है, सारे एक्सपेंसेस आते हैं, कॉस्ट वगैरह आ जाती हैं जो कि हमने हेल्थ के ऊपर अप्लाई करनी है। ठीक है, तो अगर इसकी इसका रोल होगा तब भी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। उसके अलावा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे कंट्रीज के साथ हमारे जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह हैं हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो उससे भी हमारी जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड हमारे पास लेवल है वो है कम्युनिटी लेवल। मतलब कि जो हमारा मैस मीडिया है उसको रोल प्ले करना चाहिए डिजीजेस के बारे में, उसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, कि वो अवेयरनेस दे, और पोल्यूशन जो है उससे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, जो भी इन्वायरमेंट की इश्यूज आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, उसके बारे में जो है वो एजुकेशन दे, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं। तो मैस मीडिया का मेजर रोल है। ठीक है, उसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वॉलंटरी जो कि अपना रोल प्ले करती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं पेशेंट्स को, पर्सनस को हेल्थ से रिलेटेड। उसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो मेजर रोल है, जो कि बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स देती हैं। तो इसका भी रोल काफी होता है हेल्थ को इंप्रूव करने में। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, बर्डन ऑफ डिजीज जो है वो कम हो सकता है। उसके अलावा हमारा तीसरा लेवल क्या है, इंडिविजुअल लेवल। मतलब कि जो पर्सन है उसको भी अपना जो है वो रोल प्ले करना चाहिए, अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लानी चाहिए। ठीक है, जो वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहा है उसको उसने छोड़ना, उसको छोड़ना चाहिए, और अपना जो प्रॉपर एक्सरसाइज को फॉलो करना चाहिए, अपनी हैबिट्स को चेंज करना चाहिए। ठीक है, और जो भी उसकी मेडिकेशंस हैं उससे, उसकी डिजीज से रिलेटेड उसको इसने पूरा फॉलो फॉलो करना है, उसको अडहेयर करना है। ठीक है, जो भी इसकी मेडिकेशंस चल रही होती हैं। तो ये हमारे पास तीन लेवल पे इसकी मैनेजमेंट आ सकती है, स्ट्रक्चर लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, और इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको फर्दर इन्हांस होने से बचा सकते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है कि हमने कोई किसी भी एरिया में, किसी पॉपुलेशन में कोई केस जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब इस एरिया में जो है वो डिजीज का बर्डन है, तो ठीक है, कोई डिजीज है तो हमने सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको डायग्नोज करना है। ठीक है, डायग्नोज करने के बाद हमने क्या करना है, नोटिफाई करना है उसको, हायर सेंटर को, हायर अथॉरिटीज को नोटिफाई करना है, ताकि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सके। जब नोटिफाई करेंगे तो हमने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करनी है। ठीक है, वहाँ पे टीम्स आएंगी, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगी, उस डिजीज को जो जो कि वहाँ पे स्प्रेड हो रही है, उसको डिस्टर्ब कर रही है वहाँ के एरिया को। ठीक है, तो उसके बाद फिर जब हमारे पास प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो हम वो जो लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं उनको हमने आइसोलेट कर लेना है। ठीक है, ताकि आगे स्प्रेड ना हो। उसके बाद हमने इनको ट्रीट करना है। तो ये हमारे पास एक साइकिल है जिसको हमने फॉलो करना होता है इसको फर्दर कंट्रोल करने के लिए, डिजीज को। आगे हमारे पास क्या है, प्रिवेंशन आ जाती है। इसमें आपने पढ़ा होगा सारा, ये इसके 4 लेवल्स हैं। प्राइमोरियल प्रिवेंशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये आपने डिटेल में पढ़े होंगे। ठीक है, थर्ड ईयर में और फर्स्ट ईयर में भी। ठीक है, ये नवीन आलम की बुक से आपको पेज नंबर 5 मिल जाएगा, ये आपने वहां से रीड करनी है, बस रिवाइज करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इसका था क्वेश्चन, बर्डन ऑफ डिजीज, इसको अगर हम समराइज करें तो हमने क्या क्या इसमें किया, डेफिनेशन थी, उसके बाद इसके इफेक्ट थे, वो पर्सनल लेवल पे थे, सोशल लेवल पे, और नेशनल लेवल पे। इसके बाद हमने यूजेस किए, दो इसके बेसिक यूजेस थे। ठीक है, उसके बाद रिस्क फैक्टर्स को हमने कैटेगराइज किया, मैयर्स कौन कौन से इसको हम यूज करते हैं, इंसिडेंस है, प्रिविलेंस है, और मोबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद इसकी दो टाइप्स हैं, डबल बर्डन ऑफ डिजीज है और ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीज है। ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन क्या है, कंट्रोल मैयर्स कौन से हम यूज करते हैं, और प्रिवेंशन इसकी कैसे करते हैं। ये आपने ऐसे इसके ऑब्जेक्टिव्स लिख लेने हैं। ठीक है, अब हम जाएं वापस अपने कंटेंट की तरफ, तो हमने क्या कवर कर लिया, हमारी ये क्वेश्चन हो गया इंटरनेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स, उसके बाद हमने ये कवर कर लिया बर्डन ऑफ डिजीज। अब हम देखते हैं डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज की पॉपुलेशन पैरामीटर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, ये चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक पे नहीं दिया हुआ। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, जस्ट ये बताया हुआ है कि पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होती है, इसको डिफाइन किया हुआ है, इसके यूजेस क्या होते हैं। तो पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद हम ये देखेंगे इसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये भी मैं आपको नोट से करवा दूंगी। तो पहले हम डिफाइन करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होता है। ठीक है, ये आपकी बुक पे है, नवीद आलम की।
एक्सेल की बुक है आपकी ये वाली, ये आपने पहले पढ़ा भी होगा। पेज नंबर 170 है। अच्छा, पॉपुलेशन पैरामिड का दूसरा नाम क्या है? एज सेक्स पैरामिड। ठीक है, ये आपने लिख लेना है। ये इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एज सेक्स पैरामिड क्या होती है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम किसी भी एरिया या कंट्री की जो पॉपुलेशन है ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। ठीक है, उसकी एज और सेक्स से रिलेट करके हम क्या करते हैं, उसकी पॉपुलेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें जो मेल है ना वो लेफ्ट साइड पे होता है इस पैरामिड के, और जो फीमेल है वो राइट साइड पे होती हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, मेल है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, फीमेल है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि जो चिल्ड्रन है वो बेस पे होते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन फॉर्म द बेस ऑफ पिरामिड एंड एल्डरली फॉर्म द टिप ऑफ द पिरामिड। ठीक है, जैसे अब ये बेस है इस पिरामिड की, तो यहाँ पे चिल्ड्रन आ जाएंगे, और ये जो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एल्डरली आते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें हॉरिजेंटल बार्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बार है, ये वाले हॉरिजेंटल फॉर्म में ये बार होते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इसकी पॉपुलेशन को, किसी भी कंट्री की। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि जो पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इज मोर इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। मतलब कि पाकिस्तान में क्या है, ये पाकिस्तान की बनी हुई है पिरामिड, यहाँ पे चिल्ड्रन की पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है, मतलब इसकी जो बेस है वो ब्रॉड होगी। ठीक है, ये आपने याद करना है, एमसीक्यू। उसके बाद अगर हम देखें, इसकी टाइप्स बताई हुई हैं, तीन टाइप्स होती हैं पॉपुलेशन पिरामिड की। एक होती है ट्राइंगुलर, उसके बाद बी हाइव, और रिक्टेंगुलर। अब आपने याद क्या करना है कि ये जो है ना, इनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं हर टाइप की, और ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो किस कंट्री की है। ठीक है, जैसे अब ट्राइंगुलर है, इसकी जो बेस है वो ब्रॉड होती है, ये मैंने आपको दिखा दिया अभी। पाकिस्तान की जो है वो ट्राइंगुलर है। ठीक है, पिरामिड। उसके बाद जो बी हाइव है, उसका जो सेंटर है वो ब्रॉड होता है, ये आपने याद रखना है। इसकी जो एग्जाम्पल है वो सिंगापुर है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप है इसकी रिक्टेंगुलर है, जो कि स्टेशनरी होती है। ठीक है, मतलब उसकी जो ये सारा जो है ना वो सेम ही होता है, ऊपर से भी नीचे से भी, बार्स वगैरह। उसके बाद इसकी जो एग्जांपल है वो है यूके। ये आपने अच्छे से करने, यहाँ से एमसीक्यूज आ जाते हैं। टाइप्स कौन सी है, इसकी एग्जांपल कौन सी है। उसके बाद इसके यूजेस क्या क्या हैं, कि हम इसको किस लिए यूज करते हैं। एक तो हम इसमें देखते हैं मेल और फीमेल की रेशो। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं इसमें पॉपुलेशन चेंजेस के बारे में, क्या क्या चेंजेस आ रही हैं पॉपुलेशन में। ठीक है, और थर्ड हमारे पास क्या यूज है, इसे हम डिपेंडेंसी रेशो फाइंड कर सकते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये क्या होती है इस चैप्टर में, डिपेंडेंसी रेशो। जस्ट आपने ये तीनों इसके यूजेस याद करने हैं, मेल टू फीमेल रेशो को देखने के लिए, पॉपुलेशन चेंजेस को देखने के लिए, और डिपेंडेंसी रेशो को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें, जो हमारा क्वेश्चन था कंटेंट में, डिफरेंशिएट करना है हमने डेवलप्ड कंट्रीज की पॉपुलेशन पिरामिड को और डेवलपिंग कंट्रीज की पॉपुलेशन पिरामिड को। ठीक है, तो ये भी मैं आपको यहाँ से करवाती हूँ नोट्स पे, नोट्स से मैंने किया था, तो मैं आपको यहाँ से करवा देती हूँ इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये भी आपने अपनी बुक के ऊपर जो है वो लिख लेना, ये अपने नोट्स बना लेने हैं। इसमें भी हेडिंग्स दी हुई हैं। सबसे पहले क्या है, ये आपने दे देनी है दोनों हेडिंग्स, डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज। पहली हेडिंग क्या है हमारे पास, शेप। इनमें क्या डिफरेंस होता है शेप में। जो डेवलप्ड कंट्रीज की शेप होती है ना पॉपुलेशन पिरामिड की, वो होती है रिक्टेंगुलर या फिर बी हाइव। ठीक है, ये भी हमने पढ़ी। उसके बाद जो डेवलपिंग कंट्रीज की शेप होती है पॉपुलेशन पिरामिड की, वो होती है ट्राई। ठीक है, ये आपने याद करना है। उसके बाद जो बर्थ रेट होता है, अब बर्थ रेट जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, लो होता है, कम होता है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें बर्थ रेट ज्यादा होता है। ठीक है, हाई होता है। उसके बाद हमारे पास जो डेथ रेट है वो लो होता है डेवलप्ड कंट्रीज में, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका डेथ रेट जो है वो हाई होता है। ठीक है, उसके बाद जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये भी हम पढ़ेंगे कि कितने इयर्स जो है वो पर्सन जो है वो जी सकता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास डेवलप कंट्रीज हैं उसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हाई होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो डेवलप करी होती है। ठीक है, हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके लिविंग। ठीक है, तो इसमें क्या है कि उनकी जो एक्सपेक्टेंसी है ना वो हाई होती है। उसके बाद जो हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज है, यहाँ पे कम रिसोर्सेज हैं, कम स्टैंडर्ड्स हैं, तो इसमें लो टू मॉडरेट होती है। ठीक है, उसके बाद जो मोर्टेलिटी रेट है इन्फेंट्स का, वो इसमें लो होता है। ठीक है, डेवलप कंट्रीज में, क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और तो इसमें जो हमारे पास मोर्टेलिटी रेट है वो लो होगा, क्योंकि डेथ रेट भी लो है। उसके बाद जो इसमें डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें हाई होगा। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट हाई होता है इसमें। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना एज की, वो अगर हम देखें तो इसमें एल्डरली कितने हैं और जो चिल्ड्रन है वो कितने हैं, तो हमारे पास जो डेवलप कंट्रीज है ना इसमें स्मूथ होता है, बैलेंस्ड होता है। ठीक है, मतलब ये एल्डरली और जो चिल्ड्रन होते हैं वो उसका सेम ही लेवल होता है। पर ज़्यादातर जो है वो एल्डरली होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके लेवल जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो एडवांस्ड होते हैं, प्रॉपर उनको हेल्थ प्रोवाइड की जा रही होती है, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती हैं, तो इसमें जो है ना वो
इवनली स्प्रेड होती है डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद जो हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनमें यूथ जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, यूथ डोमिनेटेड पॉपुलेशन होती है इसमें। और पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो प्रेशर भी ज़्यादा होता है, ठीक है, जॉब्स का, एजुकेशन का, इकोनॉमिकली सफ़र कर रहे होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है ना, वो डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है, वो स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा कि इसमें जो डेथ रेट है वो कम है ना, और बर्थ रेट भी कम है, तो ग्रोथ है वो स्टेबल होगी, ठीक है, वो ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो वो लो है डेथ रेट, सॉरी बर्थ रेट जो है वो लो है, तो वो ग्रो नहीं करेगी पॉपुलेशन, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उसमें रैपिड है जो ग्रोथ रेट है वो, कंटिन्यूसली जो है वो ज़्यादा हो रहा है, ग्रोथ ज़्यादा हो रही है पॉपुलेशन की, ठीक है, क्योंकि इसमें डेथ रेट ही कम है, डेथ कम हो रही है तो जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा ही होगी ना, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें तो एग्जांपल क्या क्या है इसकी, अब जो हमारे पास डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उसमें कौन कौन सी आती हैं, जैसे यूएस है, जर्मनी, जापान, कनाडा, ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और जो हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उसमें क्या है, पाकिस्तान है, नाइजेरिया, यूथोपिया, कीनिया, ये सारी आती हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। तो ये डिफरेंस था इन दोनों की पॉपुलेशन पैरामीटर में, ये आपने ऐसे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो क्वेश्चन था कंटेंट के अकॉर्डिंग, ये हमने देख लिया, ठीक है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं, अब यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन था कंटेंट के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट हो गया कि क्या डिफरेंस था पॉपुलेशन पैरामिड में डेवलपिंग कंट्रीज की और डेवलप्ड कंट्रीज की। उसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे कंटेंट में कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या क्या होती हैं। तो इसमें आपको ये पूरा चैप्टर ही ऑलमोस्ट आ जाता है, इसको हम जस्ट ओवरव्यू लेते हैं, ये आपने पहले पढ़ा होगा। बाकी जो मेन टॉपिक है वो हम अच्छे से करेंगे आगे, ट्रांजिशन वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं डेमोग्राफी क्या होती है। डेमो मीन पीपल एंड ग्राफी मीन ड्राइंग, मतलब कि हम इसमें पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, पीपल की स्टडी करते हैं, ठीक है। डिफाइन करें तो ये क्या है, साइंस ऑफ पॉपुलेशन एंड नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस। अब इसमें चेंजेस कौन कौन सी हैं, मतलब कि साइज के बारे में हम देखते हैं, पॉपुलेशन का साइज क्या है, वहाँ की स्ट्रक्चर कैसा है उसका, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, और चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं पॉपुलेशन में, इन सब की स्टडी हम करते हैं डेमोग्राफी में, ठीक है। उसके बाद वन बाय वन वहाँ पे यहाँ पे जो है ना वो डिफाइन किया हुआ है, साइज क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और चेंज क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइज। अब जो साइज है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स है किसी भी एरिया में, किसी भी पॉपुलेशन में, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ना वो क्या है, कि इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन की होती है पॉपुलेशन की ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड सेक्स। मतलब कि एक एरिया में, एक पॉपुलेशन में कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, और एज में देखें तो कितने परसेंट की जो एज है वो अबव 40 है और कितने बिलो 40 है, ठीक है, या फिर कितने बिलो 5 हैं। तो ये हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पॉपुलेशन को, एज की बेस पे और सेक्स की बेस पे। उसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं कि पीपल की क्या अरेंजमेंट है, मतलब कि रूरल में कितनी परसेंटेज है पीपल की और कितनी अर्बन में है, ये हम देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास चेंज, मतलब पॉपुलेशन जो है वो किस हिसाब से चेंज हो रही है, उसका जो रेट है वो लो हो रहा है या हाई हो रहा है, ठीक है, मतलब वो ग्रो कर रही है या डिक्लाइन कर रही है, ये हम देखते हैं इसमें। तो ये हमारे पास की डेफिनेशन थी और इसके आगे 4 कंपोनेंट्स थे। आगे यहाँ से आपने जस्ट एमसीक्यूज करने हैं, ये जो है ना हमारे पास पॉपुलेशन डायनामिक्स में, ये आपने जस्ट यहाँ से क्या देखना है कि जो पॉपुलेशन है पूरी वर्ल्ड की वो कितनी है, 7 बिलियन है, और ग्रोथ रेट क्या है, एनुअल 1.1% है। और पाकिस्तान की कितनी हमारे पास पॉपुलेशन है, वो 191 मिलियन है, और इसका जो हमारे पास पाकिस्तान है ना वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, 6 नंबर पे आता है, ठीक है। ये आपने जस्ट एमसीक्यूज करने हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन डबलिंग टाइम क्या होता है। ये क्या होता है, हमारे पास ऐसा टाइम जिसमें पॉपुलेशन जो है ना किसी भी कंट्री की वो डबल हो जाती है, ठीक है। ये हम कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला आपने करना है ये वाला, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम इज इक्वल टू 70 ओवर ग्रोथ रेट। मतलब जो 70 है ना वो फिक्स वैल्यू है,
जो कि निकाली गई है डिफरेंट ऑब्जर्वेशन से, कलेक्शन ऑफ डाटा से। तो ये हमारे पास 70 फिक्स है। और जो ग्रोथ रेट है ना किसी भी कंट्री का, जो हमने निकाल जिस कंट्री का हमने डबलिंग टाइम निकालना है ना, उस कंट्री का हमने ग्रोथ रेट लिख देना है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे निकाला हुआ है पाकिस्तान का, अगर पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट हम देखें तो 1.49% है, ठीक है। 1.49 जो है वो ग्रोथ रेट हम पुट कर देंगे तो इसका जो आएगा ना हमारे पास 47 ईयर्स आएगा। मतलब कि 47 ईयर्स में जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास डबलिंग टाइम होता है। ये आपने डिफाइन करना है और साथ में एग्जांपल दे देनी है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें से आपने क्या करना है, ये जस्ट डेफिनेशन करनी है आपने, ग्रोथ रेट क्या होता है, ये डिफरेंस होता है डेथ रेट का और बर्थ रेट का, ठीक है। कि किस रेट पे जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है। ये फार्मूला आपने कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो आपने क्या करना है यहाँ से, ये फैक्टर्स आपने करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पेपर में काफी दफा क्वेश्चन आया हुआ है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन की ग्रोथ पे। उसमें सबसे पहले क्या है, मोर्टेलिटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, फर्टिलिटी, माइग्रेशन, मैरिज और सोशल। इन सबको आपने डिफाइन करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मोर्टेलिटी, जो कि हम कहते हैं डेथ रेट को, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, एक और एमसीक्यू है कि जो पाकिस्तान है वहाँ पे जो डेथ रेट है वो कम है, ठीक है। क्रूड डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन कर रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो सेकंड है ना, फर्टिलिटी, इसको हमने डिफाइन कर लेना है। इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ मैन और अ वुमेन टू कॉज कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। और मोस्टली ये हम रिलेट करते हैं वुमेन से, ठीक है, फर्टिलिटी को। और यहाँ पे आपने एमसीक्यू याद करना है कि पाकिस्तान का जो फर्टिलिटी रेट है वो क्या है, 3.2। मतलब कि एक एक वुमन जो है वो एवरेज 3 to 4 चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर सकती है अपनी रिप्रोडक्टिव एज में। उसके अलावा माइग्रेशन जो है वो कैसे अफेक्ट करती है पॉपुलेशन पे, उसकी ग्रोथ पे। अब यहाँ पे दो टाइप्स होती है माइग्रेशन की, एक होती है इमिग्रेशन और एक होती है आउट माइग्रेशन, ठीक है। अब जैसे कि इमिग्रेशन है, ये होती है कि जब कोई पर्सन आपका जो किसी और कंट्री से आपकी कंट्री में आ रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी ना, क्योंकि वो आपकी कंट्री में आ रहा है, वहाँ का जो ग्रो वो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। और एक होती है आउट माइग्रेशन। अब इसमें क्या है कि जो आपकी कंट्री से दूसरी कंट्री में लोग जा रहे हैं, तो मतलब कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, ठीक है। तो इस तरह जो ग्रोथ रेट है वो भी कम हो रहा है। तो ये आपने याद करना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, मैरिज। मैरिज कैसे इफेक्ट करती है पॉपुलेशन ग्रोथ पे, कि अगर जैसे हमारे पास जो एज है ना, एवरेज 18 ईयर्स होती है मैरिज एज, इसको अगर हम ज्यादा कर दें, इसको अगर कर दें 21 ईयर्स कर दें, तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन कम हो जाती है। अब वो क्यों कम होगी, क्योंकि देखिए आप जो रिप्रोडक्टिव एज होती है ना वो 18 से होती है तकरीबन 35 तक या 40 तक होती है, ठीक है। अगर हम इसको 21 से स्टार्ट कर दें तो इससे क्या होगा, जो उसकी एज है रिप्रोडक्टिव एज वो कम हो जाएगी ना। तो उससे जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ थे इसकी जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आगे हम देखें तो ये हमने कर लिया पॉपुलेशन पायरामिड। इसको आपने डिफाइन करना है, इसके यूजेस, इसकी आगे टाइप्स ये आपने कर ली। उसके बाद यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, डिपेंडेंसी रेशो क्या होती है। ये आपने इसमें क्या करते हैं, इसमें ना रेशो निकालते हैं दो वेरिएबल्स की। एक हमारे पास ऐसे जो हमारे पास है ना नोमिनेटर, उसमें क्या होता है कि जो पॉपुलेशन हमारी डिपेंडेंट है, ठीक है, जो कि इकोनॉमिकली वर्क नहीं कर रही होती, इसमें क्या है, चिल्ड्रन आते हैं जो कि वर्क नहीं करते, वो डिपेंडेंट होते हैं, और जो एल्डरली आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। और जो हमारे पास नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, वो क्या है, वर्किंग पीपल है, वर्किंग पॉपुलेशन है। इनकी जो रेशो हम निकालते हैं उसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी रेशो, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो सेक्स रेशो क्या होती है, ये होती है मेल टू फीमेल रेशो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एमसी को याद क्या करना है कि जितने भी हमारे पास जितनी भी कंट्रीज है ना, उसकी हमने रेशो निकालने के लिए क्या करना है, ऊपर मेल लिखने हैं और नीचे फीमेल लिखने हैं, ठीक है। लेकिन जो इंडिया है ना, इंडिया, इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें जो मेल है ना वो हमारे पास आएगा नीचे और फीमेल आएगी ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास फीमेल टू मेल रेशो होती है इंडिया में, ठीक है। ये आपने एमसी को याद रखना है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारा मेन टॉपिक है, जो कि आपके कंटेंट में भी है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होती है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, डिफाइन इसको डिफाइन करें तो मूविंग फ्रॉम अ स्टेज ऑफ हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट टू अ लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, ठीक है। इसमें हम मूव करते हैं हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट से लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट की तरफ। इसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब इसके आगे तीन स्टेजेस हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में क्या है, ओल्ड बैलेंस, सेकंड न्यू बैलेंस और थर्ड हमारे पास क्या है, इनबैलेंस। अब यहाँ पे इसकी आपने हेडिंग याद करनी है तो आपको सारी समझ आ जाएगी। ओल्ड बैलेंस में क्या है, हाई फर्टिलिटी और हाई मोर्टेलिटी रेट है, मतलब कि डेथ भी ज्यादा है और बर्थ भी ज्यादा है, ठीक है। ये आपने याद करना है। उसके बाद हमारे पास जो न्यू बैलेंस है ना, उसमें क्या है, लो फर्टिलिटी है, मतलब कि लो बर्थ रेट है और जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम है, ठीक है। मतलब फ्यू डेथ्स हैं। तो इसमें जो कंडीशन है वो इंप्रूव होगी ना, डेथ कम हो रही है।
उसके बाद हमारे पास जो है ना इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस में क्या होता है कि लो मोर्टेलिटी है और हाई फर्टिलिटी है, मतलब डेथ कम हो रही है और बर्थ रेट ज्यादा हो रहा है। तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन ज्यादा होगी ना, पॉपुलेशन एक्सपैंड करेगी, तो इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होती है। ये नेचुरल इंक्रीज की स्टेज होती है, इसमें जो डेथ रेट है वो कम है और जो फर्टिलिटी रेट है वो ज्यादा है। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, जो हमारे पास पाकिस्तान है ना, या जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इस फेज में है, ठीक है, इम्बैलेंस वाली फेज में। इसमें हमारे पास लो जो है वो मोर्टेलिटी रेट है और हाई फर्टिलिटी रेट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डेमोग्राफिक साइकिल है, ये भी आपने थर्ड ईयर में किया होगा। जस्ट हम यहाँ पे इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसी इसकी जो हमारे पास साइकिल की स्टेजेस है ना, वो हमारे पास 5 स्टेजेस हैं, ठीक है। हाई स्टेशनरी है, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी और डिक्लाइनिंग, ठीक है। सबसे पहले हम देखें फर्स्ट स्टेज, ये हमारे पास है हाई स्टेशनरी। अभी हाई स्टेशनरी कैसे है, इसमें जो बर्थ रेट है और डेथ रेट दोनों हाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब दोनों हाई होंगे तो पॉपुलेशन जो है वो स्टेशनरी रहेगी ना, तो ये हमारे पास हाई स्टेशनरी है, ठीक है। ये आपने याद करना है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेज है ना, उसमें क्या होता है कि जो बर्थ रेट है वो सेम ही रहता है, लेकिन जो डेथ रेट है वो कम हो रहा होता है। तो मतलब कि अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि डेथ रेट कम है तो पॉपुलेशन एक्सपेंड करेगी ना, तो ये अर्ली एक्सपेंडिंग है, ठीक है। स्टार्ट में एक्सपेंड हो रहा है अब ये, एक्सपैंड होना स्टार्ट हुआ है। तो इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है कंट्रीज की, वो साउथ एशिया है और अफ्रीका है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज है, इसमें दोनों कम है, क्रूड बर्थ रेट भी कम है और क्रूड डेथ रेट भी कम है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज ही कर रही है, ठीक है। क्यों कर रही है, क्योंकि इसमें जो बर्थ रेट है ना वो एक्सीड कर रहा है डेथ रेट से, ठीक है। ये आपने याद करनी है इसकी रीजन। उसके बाद हमारे पास जो पाकिस्तान है वो इसकी एग्जाम्पल है थर्ड स्टेज में। और फोर्थ स्टेज हमारे पास क्या है कि इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों डिक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये इसमें भी स्टेशनरी है पर ये लो स्टेशनरी है, क्योंकि लो रेट है ना, बर्थ रेट भी लो है, डेथ रेट भी लो है, तो लो स्टेशनरी है। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, स्वीडन। उसके बाद जो लास्ट स्टेज है हमारे पास, इसमें क्या है कि जो क्रूड बर्थ रेट है ना वो कम है, डेथ रेट ज्यादा है, मतलब कि ज्यादा डेथ हो रही है, तो इसमें क्या होगा, ग्रोथ रेट कम हो जाएगी, ठीक है। जो हमारी पॉपुलेशन है वो भी कम हो जाएगी। तो ये इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, जर्मनी है, इसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट होता है, इसमें डेथ ज्यादा हो रही होती है, ठीक है, बर्थ इसमें कम होती है। तो ये हमारे पास 5 स्टेजेस थी जो कि आपने अच्छे से करनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ये ट्रांजिशन वाला भी और साइकिल वाला भी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एक और 2-3 डेफिनेशन होंगी, वो आपने कर लेनी है। एक हमारे पास है ये वाली वाइटल इंडेक्स की, जिसको हम कहते हैं बर्थ डेथ रेशो, कि किसी भी पॉपुलेशन में, किसी भी प्लेस में कितनी नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स हैं और कितनी नंबर ऑफ लाइफ डेथ्स हैं, ठीक है। बर्थ ओवर डेथ रेशियो जो है ये आपने निकालनी है, और इसका जो आपने यहाँ से एमसीक्यूज याद करनी है ना, वो क्या है कि अगर बर्थ और डेथ इक्वल है, ठीक है, बर्थ और डेथ इक्वल हैं, तो मतलब हमारे पास जो वाइटल इंडेक्स है वो 100 होगा ना, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये दोनों कैंसिल, और हमारे पास क्या रह जाएगा, 100 रह जाएगा। तो जब हमारे पास वाइटल इंडेक्स 100 होगा ना, इसका क्या मतलब है कि पॉपुलेशन जो है ना वो स्टेबल है, ना तो इंक्रीज करी है ना वो डिक्रीज करी है। ये आपने एमसीक्यू याद करना है। उसके बाद अगर हमारे पास वाइटल इंडेक्स जो है वो अबव 100 आते हैं ना, तो मतलब कि पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और एक और एमसीक्यू है कि अगर हमारे पास जो वाइटल इंडेक्स है वो 100 से कम है, तो पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है, ठीक है। ये जैसा हमने रीड करना है। उसके बाद एक और डेफिनेशन हमारे पास क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये क्या होती है, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स दैट अ पर्सन कैन लिव फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। ये मतलब एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं जो कि एक पर्सन लिव कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी इसकी डेफिनेशन। तो आज हमने क्या किया, आज हमने ये पूरा चैप्टर अपना जो था वो कंप्लीट कर लिया हुआ है, 5 मिनट आपका कंटेंट के अकॉर्डिंग। अब एक और क्वेश्चन आपका रहता है इसमें, वो डिजाइन्स होंगे एपिडेमियोलॉजिकल डिजाइन्स, ये आपने जो है वो पहले पढ़ लिए होंगे थर्ड ईयर में। इसके अलावा मैं आपको ना इसका ओवरव्यू दे दूंगी वॉइस नोट में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। और आपको बता दूंगी कि आपने वहां से क्या क्या करना है, ठीक है। वैसे ये जब हम पढ़ेंगे ना रिसर्च का टॉपिक, रिसर्च का एक चैप्टर है रिसर्च डिजाइन, उसमें भी ये सारा आ जाएगा, तो हम वहां से भी डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये आपने अच्छे से रीड करना है पूरा, क्योंकि इसका अब आगे नेक्स्ट टेस्ट होना है, तो वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करके देना है। कोई भी आपका क्वेश्चन हो या कुछ आपको समझ ना आया हो तो आपने ग्रुप में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।